आज मैं आपसे एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाली हूँ जो हर महीने आधी आबादी यानी महिलाओं के जीवन को प्रभावित करता है, लेकिन समाज आज भी उसे ठीक से समझना नहीं चाहता है। मुद्दा है पीरियड्स लीव का। हाल ही में भारत की सुप्रीम कोर्ट में इस पर चर्चा हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पीरियड्स लीव का कानून बना दिया गया तो कंपनियां महिलाओं को नौकरी देने से हिचक सकती हैं। ये टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से। अब सवाल यह है कि क्या ये तर्क न्यायपूर्ण है? क्या महिलाओं के शरीर की वास्तविकता को समझना समाज की जिम्मेदारी नहीं है, या फिर हर बार की तरह महिलाओं को ही अपने दर्द को छिपाकर तथाकथित समानता साबित करनी होगी? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि पीरियड्स लीव क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, क्या ये तर्क सही है और भारत और दुनिया में क्या स्थिति है, और सबसे जरूरी स्पेन में इस पर क्या कानून बना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सरल सवाल है, क्या पीरियड्स कोई बीमारी है? नहीं। लेकिन क्या पीरियड्स के दौरान दर्द, कमजोरी, चक्कर, उल्टी, माइग्रेन जैसी समस्याएं होती हैं? हाँ, बहुत सी महिलाओं को होती हैं। कई मेडिकल रिसर्च बताती है कि कुछ महिलाओं को इतना ज्यादा दर्द होता है कि सामान्य काम करना भी उन्हें मुश्किल हो जाता है। इतनी तकलीफ होती है कि बेड से उठना भी मुश्किल हो जाता है। फिर भी समाज उनसे ये उम्मीद करता है कि सब सामान्य है, नॉर्मल है, ऑफिस जाओ, काम करो और मुस्कुराओ। ये वही समाज है जो महिलाओं से कहता है कि पीरियड्स पर बात मत करो, पैड छिपाकर खरीदो, दर्द छिपाकर काम करो। और अगर कोई महिला कहे कि मुझे आराम चाहिए तो उसे नाटक कहा जाता है। कहा जाता है कि बहाने बना रही है, कामचोर है। अब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला क्या था। देश में कुछ लोगों ने मांग की थी कि महिलाओं के लिए पीरियड्स लीव का कानून बनाया जाए, यानी कि हर महीने महिलाओं को कुछ दिन की छुट्टी मिले माहवारी के टाइम में। लेकिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा कानून बना दिया गया तो कंपनियां महिलाओं को नौकरी देने में हिचक सकती हैं, कतरा सकती हैं। कोर्ट का तर्क था कि अगर नियोक्ताओं को अतिरिक्त छुट्टी देनी पड़ेगी तो वे महिलाओं को रखने से ही यानी काम देने से ही बच सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला अदालत नहीं बल्कि सरकार को करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या किसी अधिकार को इसलिए रोक देना चाहिए कि कोई उसका दुरुपयोग कर सकता है? अगर यही तर्क लागू करें तो फिर सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे और देश के सारे कानून खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि दुरुपयोग तो हर कानून का हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैटरनिटी लीव होती है, मातृत्व अवकाश। अगर कंपनियां ये सोचे कि महिलाओं को काम देने से मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव देना पड़ेगा, तो क्या हमें मैटरनिटी लीव खत्म कर देना चाहिए? क्लियर है? नहीं। समस्या अधिकार में नहीं होती है, समस्या भेदभाव करने वाली मानसिकता में होती है। आप थोड़ा दुनिया की तरफ देखते हैं, क्या पीरियड्स लीव कोई नया विचार है? बिल्कुल नहीं। कई देशों में ये नीति पहले से मौजूद है, जैसे कि जापान में। यहाँ पर 1947 से महिलाओं को पीरियड्स लीव का अधिकार है, यानी लगभग 80 साल पहले जापान ने मान लिया था कि महिलाओं का शरीर अलग है और उसे समझने की जरूरत है। लेकिन हाल के वर्षों में जिस देश की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है वो है स्पेन। 2023 में स्पेन ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। स्पेन की संसद ने पीरियड्स लीव को कानूनी अधिकार बना दिया। ये कानून उन महिलाओं के लिए है जिन्हें पीरियड्स के दौरान गंभीर दर्द होता है। इस कानून के तहत महिलाएं मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ 3 से 5 दिन की छुट्टी ले सकती हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस छुट्टी का पैसा कंपनी नहीं देती बल्कि सरकार देती है, यानी कंपनियों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि महिलाओं को आराम का अधिकार भी मिला और कंपनियों को नुकसान का डर भी कम हुआ। स्पेन का यह फैसला पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। कई लोग इसे महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए ऐतिहासिक कदम मानते हैं, और है भी। भारत जैसी देशों की सरकार को स्पेन से सीख लेनी चाहिए। इसके अलावा साउथ कोरिया में महिलाओं को हर महीने 1 दिन की पीरियड्स लीव मिलती है। अगर कंपनी इसे देने से मना करे तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इंडोनेशिया में भी 2003 के कानून के मुताबिक महिलाओं को हर महीने 2 दिन की पीरियड्स लीव मिल सकती है। कई जगह ये पेड लीव भी होती है। ताइवान में जेंडर इक्वलिटी इन एम्प्लॉयमेंट एक्ट के तहत महिलाओं को साल में 3 दिन की पीरियड्स लीव मिलती है। इसका भुगतान आंशिक रूप से किया जाता है। वहीं वियतनाम में महिलाओं को पीरियड्स के दौरान स्पेशल ब्रेक मिलता है और कुछ मामलों में 3 दिन की छुट्टी प्रति माह का प्रावधान है। जाम्बिया में यहाँ मदर्स डे नाम से कानून है। महिलाएं हर महीने 1 दिन बिना कारण बताए छुट्टी ले सकती हैं। इनके अलावा मैक्सिको, इटली, फिलीपींस में भी पीरियड्स लीव देने का कानून है। अब सवाल उठता है, भारत में स्थिति क्या है? भारत में अभी तक पीरियड्स लीव पर कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर यह सुविधा दी जा रही है। एग्जाम्पल के लिए बिहार।
बिहार में 1992 से जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, तब से सरकारी महिला कर्मचारियों को हर महीने 2 दिन की पीरियड्स लीव मिलती है। इसके बाद कर्नाटक भी उन भारतीय राज्यों में शामिल हो गया है जिसने मासिक धर्म अवकाश की जरूरत को मान्यता दी है। केरल में कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में छात्रों के नेतृत्व में हुए आंदोलन के बाद केरल के विश्वविद्यालयों ने पीरियड्स लीव की अनुमति देना शुरू कर दिया है। देशव्यापी चर्चाओं के बीच ओडिशा ने भी सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में महिला कर्मचारियों के लिए 1 दिन का सवैतनिक अवकाश लागू किया है। सिक्किम में भी सिक्किम उच्च न्यायालय रजिस्ट्री के नियमों के मुताबिक महिला कर्मचारी चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश पर प्रति माह 2 से 3 दिन की पीरियड्स लीव ले सकती हैं। सिक्किम विश्वविद्यालय भी छात्राओं और महिला कर्मचारियों को 1 दिन की पीरियड्स लीव देते हैं। यानी भारत में ये विचार बिल्कुल नया नहीं है। कुछ निजी कंपनियां भी ये सुविधा दे रही हैं, जैसे जोमेटो। इस कंपनी ने अपनी महिला कर्मचारियों को साल में 10 दिन की पीरियड्स लीव देने का ऐलान किया था। कुछ और कंपनियां भी इस दिशा में कदम उठा रही हैं। यानी धीरे धीरे ये विचार समाज में अपनी जगह बना रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर एक दिलचस्प बहस भी है। कुछ नारीवादी पीरियड्स लीव का समर्थन करती हैं। उनका कहना है कि महिलाओं के शरीर की वास्तविकता को स्वीकार करना ही असली समानता है। अगर किसी महिला को दर्द हो रहा है तो उसे आराम का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन कुछ महिलाएं इस नीति पर सवाल भी उठाती हैं। उनका कहना है कि अगर महिलाओं को अलग से छुट्टी दी जाएगी तो समाज उन्हें कमजोर समझने लगेगा। वहीं अक्सर कुछ पुरुष लोग तंज कसते हैं कि अगर पीरियड्स में छुट्टी चाहिए तो महिलाएं पुरुषों के बराबर कैसे हो सकती हैं। लेकिन ये तंज समानता के असली अर्थ को समझे बिना किया जाता है। समानता का मतलब ये नहीं है कि हर इंसान का शरीर बिल्कुल एक जैसा हो या सभी लोग बिल्कुल एक जैसी परिस्थितियों में जीते हों। असल में समानता का मतलब है कि अलग अलग जैविक और सामाजिक वास्तविकताओं के बावजूद हर व्यक्ति को समान सम्मान मिले, समान अवसर मिले और समान अधिकार मिले। महिलाएं और पुरुष जैविक रूप से एक जैसे नहीं हैं। महिलाओं को पीरियड्स होते हैं, गर्भधारण होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे कम सक्षम या कम योग्य हैं। इसलिए अगर किसी महिला को पीरियड्स के दौरान तेज दर्द या कमजोरी होती है तो उसे आराम की जरूरत पड़ती है। उसे ये सुविधा देना बराबरी के खिलाफ नहीं है, बल्कि बराबरी को संभव बनाने का तरीका है। ठीक उसी तरह जैसे कि किसी बीमार कर्मचारी को छुट्टी देना उसे कमतर नहीं बनाता है। असली समानता का अर्थ है समाज ये समझे कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन सभी की गरिमा और अधिकार बराबर होते हैं। और सिस्टम ऐसा बने जो हर व्यक्ति की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखे। यानी बहस दो तरफ है। एक पक्ष कहता है कि यह अधिकार जरूरी है, दूसरा पक्ष कहता है कि यह भेदभाव को बढ़ा सकता है। लेकिन शायद असली सवाल कहीं और है। क्या कार्यस्थल महिलाओं के शरीर के हिसाब से बने हैं? सोचिए, ज्यादातर ऑफिस सिस्टम ऐसे बनाए गए हैं मानो हर कर्मचारी का शरीर एक जैसा हो। लेकिन रियलिटी यह है कि मानव शरीर सबके अलग अलग होते हैं। किसी को माइग्रेन होता है, किसी को पीरियड्स में तेज दर्द होता है, किसी को मानसिक स्वास्थ्य की समस्या होती है। अगर कार्यस्थल इन वास्तविकताओं को स्वीकार नहीं करते तो वो बराबरी नहीं बल्कि छिपा हुआ अन्याय है। और यहाँ एक और बात समझनी जरूरी है। पीरियड सिर्फ स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा भी है। आज की दुनिया के कई हिस्सों में पीरियड्स को अशुद्ध माना जाता है। यानी एक प्राकृतिक प्रक्रिया को शर्म और पाप से जोड़ दिया गया है। ऐसे समाज में पीरियड्स लीव की मांग सिर्फ छुट्टी की मांग नहीं है, ये मांग है सम्मान की, मानवता की। अब वापस आते हैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर। सुप्रीम कोर्ट का यह तर्क है कि कंपनियां महिलाओं को नौकरी देने से कतरा सकती हैं। ये डर पूरी तरह से गलत भी नहीं है। लेकिन अगर समाज में भेदभाव है तो उसका समाधान अधिकार कम करना नहीं है, बल्कि भेदभाव खत्म करना होना चाहिए। अगर कोई कंपनी सिर्फ इसलिए महिलाओं को नौकरी नहीं देती है कि उन्हें पीरियड्स लीव देनी पड़ेगी, तो समस्या कंपनी की मानसिकता में है। और ऐसी मानसिकता को कानून से चुनौती देना ही लोकतंत्र का काम है। भारत जैसे रूढ़िवादी देश की सरकारों को तुरंत इस पर काम करने की जरूरत है। अंत में एक सवाल है, हम किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं? एक ऐसा समाज जहां महिलाओं को अपने शरीर की जरूरतें छिपानी पड़े, या फिर ऐसा समाज जहां उनकी वास्तविकता को समझा जाए? पीरियड्स कोई कमजोरी नहीं है, ये वो प्रक्रिया है जिससे मानव जीवन संभव होता है। इसलिए असली बहस सिर्फ पीरियड्स लीव की नहीं है। असली बहस है कि क्या आप महिलाओं को बराबरी से इंसान मानने के लिए तैयार हैं? अगर जवाब हाँ है तो हमें उनके शरीर, हेल्थ और रिस्पेक्ट को भी उतनी ही गंभीरता से लेना होगा। क्योंकि बराबरी का अर्थ ये नहीं है कि सबको एक जैसा मान लिया जाए। बराबरी का अर्थ है हर व्यक्ति की वास्तविकता को समझना। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि समाज को पीरियड्स जैसे मुद्दों पर खुलकर बात करनी चाहिए
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बदलाव तभी आता है जब सच बोलने की हिम्मत बढ़ती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।